जी के लिए भी और उनसे लेना है मुझे सवाल रिलायंस पर। रिलायंस के चार्ट पर जरा श्रीकांत जी नजर डालिए, क्या लग रहा है ये चलता कब है, गिरता ज्यादा है? मतलब थोड़ा मिड कैप टाइप का शेयर हो गया, एकदम बढ़ता ही नहीं है। आज फिर से 1.5-2% इतना गिरने की जरूरत क्या है इसको? बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट इसके अगर आप ओवरऑल बिजनेस को देखें तो आपको तो बताइए, बट मैं ये जस्ट कहना चाहूंगा कि ऑयल एंड गैस से भी ये रिलेटेड है और प्राइवेट रिफाइनर है। प्राइवेट रिफाइनर है तो अगर क्रूड के दाम अगर $75 पर बैरल के नीचे रहते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कतें आती है। साथ ही साथ अगर आप इसके रिटेल के बिजनेस को देखें तो रिटेल के बिजनेस में भी कंजम्पशन स्पेंडिंग का जो ट्रेंड है वो काफी वीक रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा फंडामेंटल हैंगओवर इसके ऊपर ज्यादा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एफआईएस की सेलिंग चल रही है और उस सेलिंग में अगर आप देखें तो उनका जो इस बार का जो ओवरऑल सेल ऑफ है वो लार्ज कैप कंपनीज में है, ईटीएफ से रिलेटेड है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर ये स्टॉक में जहां पे इंडेक्स में इसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है तो ये काफी प्रेशर में है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये जो अनसर्टेनिटी बनी है वर्ल्ड मार्केट में बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स, बिकॉज ऑफ रूपी, बिकॉज ऑफ एफआईएस सेलिंग या बिकॉज ऑफ मे बी क्रूड या कंज्यूमर स्पेंडिंग, मुझे लगता है कि स्टॉक ऐसे ही रहेगा, थोड़ा अंडर परफॉर्म करते ही रहेगा। और अगर इन दिक्कतों से अगर मार्केट अगर उभरता है तो फिर मुझे लगता है कि सबसे पहले काफी बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस बन सकता है। फॉर द टाइम मुझे लगता है कि फॉर द टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से 6 से 12 महीने का व्यू हो तो बिल्कुल रिलायंस ही खरीदना चाहिए। पर अगर कोई ट्रेडिंग व्यू के साथ अगर कोई काम करना चाहता है तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रेडिंग के बेसिस पे कुछ लाइक उसका फायदा होना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रेंज बनी हुई है, लेकिन स्टॉक मुझे लगता है कि 1200 से लेकर 1300 के रेंज में फंसा हुआ रहेगा। 1200 की 1300 की रेंज में फंसा हुआ रहेगा, लेकिन निवेश के लिहाज से अब लेवल आ गए हैं ठीक, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से अभी भी तकनीकी तौर पर कमजोर है। जैन साहब, आप क्या करेंगे रिलायंस में? मैं सोचूं आज आपसे भी बड़े बड़े शेयर पे राय ली जाए। यू शुड ऑल्सो फील गुड, बेटर रादर। यस सर, आज मैं देख रहा हूँ आप सबसे मेरे से बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं बड़े बड़े स्टॉक्स पे। मैं भी बड़ी बड़ी राय दे रहा हूँ। राय यही है कि अब जिन्होंने लिया हुआ है उनको तो होल्ड ही करना पड़ेगा रिलायंस में। देखिए बात सही है, अभी श्रीकांत जी ने सारी एनालिसिस दी थी और इस पर्टिकुलर स्टॉक का तो मैंने एक रिकॉर्ड ही बनाया हुआ कंटिन्यूअसली। आई थिंक कम से कम 6-7 साल तक, 6 साल इसका हर क्वार्टरली मतलब रिजल्ट्स का एनालिसिस किया हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैंने देखा हुआ है 4000 के पैट से 10,000 12,000 करोड़ के पैट तक का एनालिसिस, और अब तो और भी ज्यादा है। बट ओवरऑल आई फील कि इतना इजीली ये बाउंस बैक कर जाए ऐसा लगा नहीं, क्योंकि ऑयल एंड गैस यस, पेट्रोकेमिकल्स भी कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, और इनके रिटेल में भी इस बार पेन देखने को मिला। और जियो है, सो लेट्स सी, थोड़ा डीमर्जर और ये सारी न्यूज है, बट इसको अब समय लंबा देना पड़ेगा और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मुझे लगता नहीं है कि इसमें बनेगा। जो भी है वो कैटेगराइज करेंगे तो अपन 15% 12% इस तरीके के रिटर्न्स अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो बनेंगे, ऐसा ही मेरा मानना है। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में। ये राय आपके लिए। चलिए अब